Non-stop 100. पीएम मोदी ने झारखंड का किया दौरा। हजारीबाग के पास बरही में कृषि शोध संस्थान की रखी आधारशिला। कहा, इस संस्थान से बिहार को भी मिलेगा लाभ। मोदी ने स्टील प्लांट की स्थापना के लिए एमओयू पर किए हस्ताक्षर। चाईबासा में लगेगा 36 मिलियन टन का प्लांट। हजारीबाग के बरही में पीएम मोदी ने कहा, देश में दूसरी कृषि क्रांति जल्द होनी जरूरी। पहली कृषि क्रांति को बहुत वक्त हो चुका है। पीएम मोदी ने कहा, यूपी, बिहार, झारखंड, असम की जमीन में उत्पादन की बेहद अधिक क्षमता। बोले, इन्हीं प्रदेशों से होगी दूसरी कृषि क्रांति। अब समय की मांग है कि देश में दूसरी कृषि क्रांति बिना विलंब होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है धरती। ऐसे में कम उत्पादन चिंता का विषय। उत्पादन नहीं बढ़ा तो पेट भरना होगा मुश्किल। प्रधानमंत्री ने कहा, शरीर की तरह बीमार होती है धरती माँ। हमने धरती माँ का कितना दोहन किया है, यह अध्ययन जरूरी। पीएम ने किसानों को शहद के उत्पादन के लिए किया प्रेरित। कहा, खेती के साथ साथ पशुपालन और शहद उत्पादन आमदनी का बेहतर जरिया। खाद के बंद कारखाने खोलने और नए कारखाने लगाने पर पीएम मोदी का जोर। कहा, इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का किया जिक्र। कहा, अभी ज्यादातर खेती वर्षा पर निर्भर। सिंचाई योजना जल्द पूरी करने का दिया भरोसा। जलाशयों के पानी का खेती में इस्तेमाल की भी योजना। वाराणसी में बारिश से धुल गया पीएम मोदी का दौरा। जोरदार बारिश से काशी में पानी भरा। पीएम का दौरा रद्द। वाराणसी में 3 घंटे में 6 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा। पंप से पानी निकालने की आई नौबत। पीएम को बीएचयू में करना था ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन। वाराणसी शहर के लिए नई आउटर रिंग रोड की आधारशिला रखी। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम भी करनी थी लॉन्च। नहीं जा पाने पर ट्वीट कर वाराणसी के लोगों से प्रधानमंत्री ने मांगी माफी। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए वाराणसी में जमकर थी तैयारी। स्वागत में जगह जगह लगे थे पोस्टर, बैनर। मोदी का वाराणसी दौरा रद्द होने से कांग्रेस के मंसूबे पर भी फिरा पानी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने काला दिवस मनाने की थी तैयारी। पीएम मोदी ने वाराणसी न पहुंच पाने पर ट्वीट कर जनता से मांगी माफी। दिल्ली के अमर डागर बने सेल्फी बचाओ सेल्फी बनाओ प्रतियोगिता के विजेता। हरियाणा के बीबीपुर में संपन्न हुई मुहिम। बेटी की सेल्फी पर दिल्ली के अमर डागर। कुरुक्षेत्र के अमित और जींद के भूप वर्मा को मिलेगा इनाम। तीनों लोगों को 2100 रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी। बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जालान ने 9 जून को शुरू की थी बेटी बचाओ सेल्फी की मुहिम। प्रतियोगिता के दौरान 794 सेल्फी आई। जब बेटी बचाओ सेल्फी बनाओ प्रतियोगिता शुरू की गई थी, इसमें फर्स्ट सेकंड का नहीं रखा गया था। इसमें 3 प्राइज थे और तीनों इक्विवेलेंट है। पीएम मोदी ने सरपंच सुनील का मन की बात में किया था जिक्र। पीएम की सराहना पर बीबीपुर में जश्न। पीएम मोदी वाराणसी, भोपाल, रायपुर, हर जगह लोगों ने रेडियो पर मोदी के मन की बात सुनी। मोदी जी इस देश को, भारत को, हिंदुस्तान को पूरे विश्व के सामने रखना चाहते हैं। एक ऐसा दृश्य रखना चाहते हैं जिससे हिंदुस्तान सीखे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का पीएम मोदी पर वार। पीएम मोदी को बताया सपनों का सौदागर। प्रधानमंत्री जी को तो अपने आप को सुपर प्रधानमंत्री, सुपरमैन समझते हैं। वो समझते हैं कि पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री, हेड्स ऑफ स्टेट्स और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट उनके पीछे लगा सकते हैं। वो कभी भी उनको चाहे दंड करा सकते हैं किसी मैदान में। मन की बात पर गुलाम नबी आजाद ने कसा तंज। कहा, पीएम के अनुसार दौड़ रही है सरकार, लेकिन सरकार की ये रेस अमेरिका, चीन, जापान, कोरिया की है। देश और देश की जनता रेंग रही है। सरकार तो वाकई भाग रही है, लेकिन हिंदुस्तान के लोग रींग रहे। खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख, खुद किए तुमने अपनी दीवारों के सुराख।
अब कोई झांक के देखे तो शिकायत कैसी। शराब पीना स्टेटस सिंबल बुराई नहीं, ये कहना है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के गृह मंत्री बाबूलाल गौर का। गौर ने विवादित बयान देते हुए शराब का किया महिमा मंडन, बोले पीना बुरा नहीं, पीकर बहकना बुरा। शराब से अपराध नहीं होता, तो पी करके डगमगाता है उससे अपराध होता है, और जो समझ कर पीता है उससे अपराध होता है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उठाया ललित गेट का मुद्दा, कहा सुषमा स्वराज वसुंधरा राजे को फौरन छोड़ना चाहिए पद। नैतिकता का तकाजा है कि अविलंब इस्तीफा होना चाहिए, मेरा मानना। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी पर लगाया आरोप, कहा नरसिम्हा राव पर हवाला में फंसाने का गलत आरोप लगा रहे हैं आडवाणी। कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं, पर वसुंधरा सुषमा पर क्यों चुप है। वो आज रास्ता दिखा रहे हैं, उसके बावजूद ना वो बोलने के लिए तैयार हैं और ना कोई कदम उठाने के लिए तैयार है। आज तक से राजनीतिक विचारक और पूर्व बीजेपी नेता गोविंदाचार्य की सीधी बात, ललित गेट पर बोले सुषमा को खुद छोड़ देना चाहिए था मंत्री पद। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे, जांच हो, निर्दोष हो, फिर वापस आवे। नैतिकता के आधार पर गोविंदाचार्य का मोदी सरकार बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी का आंतरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं, आपस में संवाद की कमी, सांसदों को नहीं पता कौन चला रहा सरकार। लेकिन अगर वो कानूनी तौर पर बचाव की बात सोचते हैं तो ये मुद्दा चिपका रह जाएगा। मोदी की चुप्पी को लेकर भी गोविंदाचार्य ने किए सवाल, आडवाणी की इज्जत करने की दी नसीहत, साथ ही कहा जनता को समझा नहीं सके भूमि अधिग्रहण का फैसला। प्रधानमंत्री जी ने आज एक शब्द भी नहीं बोला, इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी है, तो मुझे तो निराशा हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता को भी निराशा हुई होगी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली के उत्तम नगर में बीजेपी का प्रदर्शन, मुख्यमंत्री केजरीवाल का पुतला फूंका। बीजेपी ने दिल्ली में पानी की समस्या, बिजली के बड़े दामों का उठाया मुद्दा, नजफगढ़ रोड पर घंटों ट्रैफिक जैम। दिल्ली में देखेंगे तो दाम बिजली के बढ़ाए जा रहे हैं और 8 घंटे से लेकर 10 घंटे तक बिजली के अंदर कटौती की जा रही है। योगेंद्र यादव का दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर वार, आम आदमी पार्टी के विज्ञापन पर उठाए सवाल। यादव ने कहा जनता के पैसे से आम आदमी पार्टी ने बनाया भद्दा विज्ञापन। As the money given by the poorest of rickshaw puller who buys a matchbox, if I'm using that money to promote myself, this is corruption. यादव का केजरीवाल पर आरोप, कहा जितेंद्र तोमर की फर्जी डिग्री के बारे में फरवरी में ही केजरीवाल को बता दिया था, लेकिन नहीं की कोई कार्रवाई। We got those documents about his fake degree. I think we said to the party's national executive, his degree looks fake. समाजवादी मेधा पाटकर ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रहा केंद्र। स्मृति ईरानी तोमर की डिग्री विवाद को बताया एक जैसा। वो भी साबित हो रहा है वो तोमर जैसे व्यक्ति के, तो स्मृति ईरानी और तोमर में फिर फर्क क्या रहा है। बैंकॉक पहुंची विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बिजनेस डेलीगेशन मीटिंग को किया संबोधित, थाईलैंड को बताया अपनी नीति का अहम स्तंभ। सुषमा ने कहा मोदी सरकार के हैं सिर्फ 3 मंत्र, वाणिज्य, संस्कृति और कनेक्टिविटी। बैंकॉक में 16वां विश्व संस्कृति सम्मेलन, भारत की तरफ से शिरकत करने पहुंची हैं सुषमा। व्यापम घोटाले के एक और आरोपी की मौत, इंदौर में नरेंद्र तोमर की मौत पर उठे सवाल। मुरैना के रहने वाले थे तोमर, इंदौर के एमवाई अस्पताल में चल रहा था इलाज, तभी तोड़ा दम। इंदौर जेल अधीक्षक के अनुसार हार्ट अटैक से हुई मौत। सौराष्ट्र में वन विभाग की लापरवाही बनी शेरों की मौत का सबब, पशु प्रेमी महेंद्र का दावा, बाढ़ से पहले वन विभाग से शेरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की थी गुजारिश। महेंद्र के अनुसार बाढ़ की तबाही में 8 शेरों के मिले शव, वन विभाग ने 6 शेरों की ही की पुष्टि। असम में सेना और मेघालय पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में AMEF के 2 उग्रवादी ढेर, उत्तरी गारो हिल्स में हुआ ऑपरेशन। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल में भी सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के सीकर में बोरवेल में गिरी 7 साल की बच्ची, 31 घंटे बाद जिंदा निकाला गया।
मुंबई के चर्चगेट में स्टॉपर से भिड़ी लोकल ट्रेन, हादसे में 5 पैसेंजर मोटरमैन गार्ड जख्मी। दिल्ली में चलती कार में लगी आग, आईटीओ के पास धू कर जल गई पूरी कार। कार हादसे में किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं। पुणे में एक रात में 80 गाड़ियां जली, किसी सनकी पर लोगों को आग लगाने का शक। 80 कार जलने के मामले में किसी अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला, लोगों के मन में समाया सनकी का खौफ। बंधक बनी लड़की के काम आई लिपस्टिक, इंदौर में कमरे में बंद लड़की ने लिपस्टिक से लिखकर बंधक बनाए जाने का दिया संदेश, पुलिस ने छुड़ाया। एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाली लड़की वर्षा नंदी को अरविंद नाम के युवक ने बुलाया, पैसे के लेन देन में कमरे में बंधक बनाया। मैंने 2 पेपर में एक लिपस्टिक से और काजल से अपना नंबर और हेल्प मी बोल के फेंका, तो ये लोग मुझे बचाए। धौलपुर जिले के पुरानी छावनी में धमाके से ढहे मकान में मरने वालों की तादाद बढ़ी, इलाज के दौरान अब अस्पताल में भर्ती महिला ने दम तोड़ा। शनिवार रात खुले में बारूद रखने से हुआ था धमाका, अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। पटना के अनीसाबाद में बोरवेल में गिरी 6 साल की बच्ची की मौत, काफी मशक्कत के बाद बच्ची को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया था। सुबह 8 बजे खेलते वक्त खुले बोरवेल में गिर गई थी मासूम, जेसीबी से खुदाई कर निकाला गया था। गेटमैन की सूझबूझ से लखनऊ से दिल्ली जा रही डबल डेकर ट्रेन हादसे का शिकार होने से बची, पहिए से चिंगारी निकलते देखकर दी सूचना। ब्रेक जैम होने से पहिए से उड़ रही थी लपटें, सूचना के बाद आग को बुझाया गया। मैनपुरी के रेप पीड़िता का आगरा में इलाज, डॉक्टर के अनुसार परिजनों ने छत से गिरने पर हड्डी टूटने की बात कही थी।